इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के संसार और परमार्थ, ये दोनों में सब तरफ से विपरीत संबंध है, विपरीत स्वभाव है। हालांकि कोई भी दो वस्तुएं होती हैं भिन्न, उनमें कोई ना कोई विपरीतता तो होती ही है। यदि विपरीतता ना हो तो फिर वो अलग कैसे? असाधारण गुण से ही तो वस्तु अलग होती है, और असाधारण गुण वो कहलाता है जो प्रतिपक्ष में ना पाया जाए। हमारे यहाँ पक्ष, सपक्ष और विपक्ष होता है। विपक्ष की व्यावृत्ति होना जरूरी है, अन्यथा पक्ष नहीं बनेगा। पक्ष जब ही कहलाएगा जब विपक्ष से व्यावृत्ति हो और सपक्ष में उसकी अनुवृत्ति पाई जाए। तुम्हारे अकेले में ही वह कार्य ना हो, उसका कोई पहले इस जैसा, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भी है कि नहीं। यदि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको सपक्ष बनाना है। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो संपूर्ण गुणों से पृथक हो। काल द्रव्य असंख्यात है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश एक है। एक होकर के भी कहीं ना कहीं दूसरे गुण से उसकी समानता होती है। अचेतनत्व नाम का जो गुण है, अजीवत्व नाम की जो परिणति है, वह अनेक सजाति बना देती है। एक को भी सजाति बनाओ। दुनिया में ऐसी कोई भी परिणमन नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं जो सजाति कहीं ना कहीं से न बने। हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति होती है, और जाति का अर्थ होता है एक स्वभाव, एक लक्षण वाले अनेक लोगों के समूह का नाम जाति होता है। तो जब तत्वों की बात आई तो उन्होंने अजीब की एक जाति बना दी, और उनको अजीब सारे 5 द्रव्यों को समाहित करके एक अजीवत्व की उपलब्धि कर ली।
इसलिए तुम जो कुछ कार्य करने जा रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, वह रास्ता प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक है, उसमें दो बातें पूछी जाएंगी। तुम सही हो या गलत हो, इसकी प्रमाणिकता क्या, यह पूछा जाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, क्या इसके पहले भी कोई इस रास्ते पर चला है? चला है तो वो कहाँ पहुंचा है? उसका तुम्हारे पास कोई एड्रेस है, कोई पता है, कोई ठिकाना है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कोई चला है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने उसको चलते देखा है और इस पर तुम्हें विश्वास हो? बोले नहीं, किसी ने नहीं देखा, मैं ही इस रास्ते पे चल रहा हूं। तुरंत नीति कहती है आप गलत हैं, आप गुमराह हैं, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। वो रास्ता कभी नहीं हो सकता जिस रास्ते पर तुम्हारे से पहले कोई न चला हो। वो स्वच्छंद रास्ता है, तुम भटक जाओगे। रास्ता शब्द ही बता रहा है, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि मैं रास्ते पे चल रहा हूं? मैं तो जंगल में चल रहा हूं। रास्ता शब्द बताया है, जो पहले से बना हुआ है उस पर मैं चल रहा हूं। मार्ग वही है जो पहले से बना हो, चल रहा हो। जब मार्ग ही नहीं है, तुम कह रहे हो कि मैं चल रहा हूं तो मार्ग बन जाएगा, तो फिर तुम मार्ग पे कहां चल रहे हो? तुम तो, एक इंजीनियरों में आता है कि किसी पहाड़ पर रोड ले जाना है तो सबसे बड़ा इंजीनियर है गधा। गधे के ऊपर लाद दीजिए सामान और उसको छोड़ दीजिए कि पहाड़ पर पहुंचना है, वो अपने हिसाब से घूम घाम करके पहाड़ पर पहुंच जाएगा। बड़े बड़े इंजीनियर जो रास्ता नहीं निकाल पाते, वो गधा निकाल देता है। लेकिन खतरा ऐसा है कि यदि गधा भड़क जाए तो ऐसा गिराए कि तुम्हारे सामान का ही पता नहीं चले। ये गधों की दुनिया नहीं है कि तुम अपने मनमाने रास्ते बनाओ। जब तुम किसी के रास्ते पर नहीं चल सकते हो तो तुम जहां से चले हो उस रास्ते पर भी कोई नहीं आएगा। इसलिए जितने रास्ते जो हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग कहा। मार्ग सब महत्वपूर्ण है। मार्ग का अर्थ है कि मैं ही नहीं चल रहा हूं, जे पूरब शिव गए आगे जय हैं, मेरे से पहले अनंत जा चुके हैं, उस पर मैं चल रहा हूं। किसी ने रास्ता बनाया नहीं। धर्म वह नहीं है जिसका कोई प्रोडक्टर हो, जिसका कोई उत्पादक हो, जो कोई बनावे, कोई चलावे। धर्म वो शाश्वत अविनाशी शक्ति है जो अनादिकाल से चल रही है, अनंत तक चलेगी। न उसका कोई करता है, न उसका कोई हरता है। कोई विनाश नहीं करता, कोई उसका आविष्कार नहीं करता, है अस्तित्व है। धर्म किसी को मिटाता नहीं, किसी को बनाता नहीं। धर्म कहीं चलता नहीं, धर्म कभी स्थिर होता नहीं, निरंतर एक धुरी पर गतिमान रहता है। चलना क्षेत्रांतर होना है, मिटना कालांतर होना है। लेकिन जो धर्म है वो ना चलता है और ना मिटता है, वो तो रनिंग में रहता है। बस एक ऐसी रनिंग धारा बनाता है जो स्थिरता में भी आता है। द्रव्य एक ऐसी ही शक्ति है जो कभी भी अपने आप में परिवर्तन नहीं करता और एक क्षण भी बिना परिवर्तन के रहता नहीं। द्रव्यत्व गुण का अर्थ ही है कि प्रति क्षण परिणमन करना, प्रति क्षण परिणमन करना। लेकिन वस्तुत्व गुण का अर्थ है कि अपने स्वरूप में कायम रहना, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ना, अपना वस्तु स्वरूप कायम रखना, किसी पर रूप अपने स्वरूप को नहीं होने देना, शाश्वत टंकोत्कीर्ण रखना। इसलिए जैन दर्शन ने इस सृष्टि की बड़ी खोज की कि वस्तु
नित्य भी है, अनित्य भी है। वस्तु नित्य भी है क्योंकि वस्तु कभी परिवर्तनशील नहीं है। वस्तु अनित्य है क्योंकि प्रति क्षण क्रियाशील है, परिवर्तनशील नहीं, क्रियाशील है। अध्यात्म ग्रंथ परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। परिवर्तन तो बौद्ध मानता है। बौद्ध दर्शन में परिवर्तन होता है, निरंतर प्रति क्षण परिवर्तन होता है। जैन दर्शन ने द्रव्यों को परिवर्तनशील नहीं माना, क्रियाशील माना। सांख्य मत में कूटस्थ माना, क्रिया से रहित माना। दोनों परिवर्तन मानता है तो क्षणिकवाद आता है, कूटस्थ मानता है तो नित्यवाद आता है। जैन दर्शन कहता है कि वस्तु ना तो कूटस्थ है और ना ही वह परिवर्तनशील है, वह तो क्रियाशील है। क्रियाशील में और परिवर्तन में बहुत अंतर है। परिवर्तन का अर्थ कुछ नया हुआ है, नया उत्पन्न हुआ है, पुराना सब कुछ मिट गया। इसी परिवर्तन को देख करके, ये भौतिक सांसारिक व्यवस्थाओं को देख करके एक मत खड़ा हो गया जिसने कहा वस्तु का स्वरूप परिवर्तनशील है ही नहीं। परिवर्तन होता ही नहीं है किसी भी प्रकार का। क्रिया होती है, क्रियाशील होती है। जीव मर करके देव बन गया तो नहीं, ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये क्रिया हुई, ये गति हुई। पटरी पे गाड़ी चलती है, आगे बढ़ती है, परिवर्तित नहीं हो रही है, क्रियाशील हो रही है, आगे बढ़ रहा है। हम भी प्रति क्षण क्रियाशील हैं, प्रति क्षण द्रव्य क्रियाशील है। और क्रियाशील वही होता है जो अविनाशी होता है, और जो अविनाशी होता है वह नियम से क्रियाशील होता है। जो अविनाशी नहीं वो क्रियाशील नहीं, जो क्रियाशील नहीं वो अविनाशी नहीं। पूज्यवर श्लोक वार्तिक में विद्यानंद जी महाराज ने कहा, जिसमें उत्पाद, व्यय, ध्रुव आदि क्रियाएं नहीं होती है वो नित्य भी नहीं हो सकता, और जो नित्य है वो क्रिया से रहित नहीं हो सकता। इसलिए जैन दर्शन ने वो रहस्यमय दृश्य खोले दुनिया के सामने कि जो कुछ वस्तुएं हैं ये परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तन एक दृष्टि है, परिवर्तन हमारा सोच है, परिवर्तन हमारा विचार है, परिवर्तन हमारी कूप मंडूकता है। हम छोटे से ज्ञान से देख लेते हैं कि परिवर्तन हो गया, क्योंकि हम ज्यादा नहीं देख सकते। हमें लगता है कि पेड़ ने नए पत्ते आ गए, कुछ नया होता ही नहीं महानुभाव। क्रिया होती है, परिवर्तन नहीं होता। पेड़ ने कर दिया ऐलान कि पीले पत्तों को जाना होगा, पीले पत्तों को छोड़ता है पेड़, हट जाओ तुम पीले हो चुके हो। बेचारे आधार तो वही था पेड़, पेड़ ने ही जब रस देना बंद कर दिया तो पत्ता तो टूटेगा। एक संत इस पेड़ की नादानी को देखकर हंस रहे और उस पत्तों पर तरस आता है। एक जोक है, पेड़ ने कहा है पीले पत्तों तुम पुराने हो चुके हो, झड़ जाओ, मुझे नई कोंपलों को स्थान देना है। हर व्यक्ति नया चाहता है, हर व्यक्ति का नेचर है कुछ नया। पुरानी वस्तु को हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से निग्लेक्ट करता है, नई वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ता है। पेड़ का भी बढ़ गया। जैसे पत्तों को ये पता चला कि अब मेरे में रस नहीं आने वाला, पेड़ ने ऐलान कर दिया, बेचारे पत्ते घबरा गए। एक संत को पत्तों पर तरस आया और पेड़ की मूर्खता पर हंसी आई और कहते हैं नीति बनाई, देखो ये मूर्ख पेड़ अपने ही पत्तों को हटा रहा है, और ये मूर्ख पत्ते जो दीनहीन बन रहे हैं, कुछ नहीं बंधु, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिया होती है,
पेड़ के पत्ते गिरे, जड़ में पड़े, सड़ गए, सड़ करके पुनः जड़ में रस बन करके पत्ते आ गए। दुनिया कहती नए पत्ते आ गए, संत कहता सब कुछ पुराना ही है, नया कुछ है ही नहीं। क्रिया हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सबको लग रहा है, पेड़ को भी लग रहा है, लहरा रहा, देखो नए पत्ते आ गए। लेकिन जो गूढ़ दृष्टि रखता है, जो द्रव्य दृष्टि रखता है, जो तत्व दृष्टि रखता है, वो कहता कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी प्रक्रिया हुई, पत्ता नीचे आया, सड़ा, जड़ में खाद बना, खाद बन के रस बन करके कौपलों के रूप में आ गया। सारा संसार महानुभाव यही है। प्रत्येक वस्तु का परिणाम ऐसा ही है। अपन मरते हैं, कोई नहीं मरता, थोड़ा सा रिफाइन होकर के कहीं ना कहीं वही सत्ता है जो यहां थी, वही सत्ता है जो कल रहेगी और कल थी। सत्ता सब पयत्था सविस्य रूवा अनंत पज्जाया भंगो पाधवत्ता सब परिवेका हवद एक। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज पंचास्ती का। सत्ता कभी नाश नहीं होती, सत्ता सब पयत्था। गजब की बात कही। कुंद कुंद स्वामी द्रव्य से ऊपर उठ गए। उमा स्वामी महाराज तो यही कहते हैं कि सत द्रव्य होता है, सत द्रव्य होता है, सत्ता पदार्थ की होती, सत्ता सब पयत्था। द्रव्य नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सत्ता शब्द को पकड़ा, सत को नहीं पकड़ा। जिन आचार्यों ने सत को पकड़ा है वो द्रव्य की तरफ जा रहे हैं, और जिसने सत्ता को पकड़ा वो पदार्थ की तरफ चले गए। सत्ता मौलिक है, सत्ता अनुभूत है। सत का अनुभव नहीं होता, सत्ता का अनुभव होता है, सत का ज्ञान होता है। सत को हम ज्ञान करते, सत्ता का आनंद लेते हैं। दिल्ली की कुर्सी है, ये सत्य है, लेकिन सत्ता दूसरे की है। आनंद तो सत्य में नहीं है, सत्ता में है। कुंद कुंद भगवान सत्य का नहीं कहते, सत्ता की बात करते। उन्होंने सत्य को पूरे समय सार के अंदर सत्य की चर्चा ही नहीं की, द्रव्य का लक्षण ही नहीं बनाया, कहीं लक्षण नहीं बनाया। पूरे ग्रंथ तीन जो रत्नत्रय माने जाते, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्ती का है, इसमें द्रव्य की परिभाषा ही नहीं लिखी। पूरे द्रव्य की परिभाषा ही नहीं, द्रव्य की चर्चा ही नहीं की। पंचास्ती का में मात्र थोड़े से नाम गिना दिए, कोई विस्तार नहीं दिया। पंचास्ती काय की चर्चा की, काय पदार्थ है, सत्ता है। वो कह रहे द्रव्य की सत करके क्या करूंगा, वो तो जानने का विषय है, ज्ञान का विषय है। द्रव्य है बस है, उसका क्या करूं, खाऊं क्या, है बस है, इससे क्या आनंद आने वाला है, तो सबके पास। मैं एक सत स्वरूपी हूं, अरे भाई क्या इससे क्या कर, वो तो चींटी भी है, नारकी भी है, निगोदिया भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सूकर है, पेड़ है, पौधे हैं, सारी दुनिया सतरूप ही है। पेड़ भी पौधे सब सतरूप है, असतरूप तो कुछ होते ही नहीं है। असत दुनिया में होता नहीं, सत का कभी विनाश नहीं होता। उसकी क्या चिंता करना, क्या विकल्प करना सत का, तुम करो या ना करो, सत कभी नाश नहीं होता। तुम प्रयास करो या ना करो, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। सत्ता, अध्यात्म में लोग चूक रहे हैं, अध्यात्म में लोग सत को पकड़ रहे हैं। वो सत, वो सत चाहिए मुझे। जैसे तुम सत को पाने का प्रयास करोगे, वह सत सत्ता में बदल जाएगा। सत भोगा नहीं जाता, सत निर्भोग रहता है, सत निरुपभोग होता है। महज सत को समझना है, जानना है, उसको पकड़ने का नहीं। प्रकाश पकड़ में नहीं आता, प्रकाश को भोगना है। प्रकाश पकड़ो की चेष्टा मत करना कि मैं प्रकाश को पकड़ लूं, प्रकाश को भोगो, पढ़ो, लिखो, देखो।
प्रकाश को देखो, प्रकाश में देखो, प्रकाश को देखने की जरूरत नहीं है। प्रकाश को देखोगे आंखें खराब हो जाएंगी। प्रकाश को भोगो, प्रकाश को देखो मत, प्रकाश में देखो। प्रकाश देखने की वस्तु नहीं। लोग प्रकाश को देखने की चेष्टा कर रहे हैं, आंखें खराब हो जाएंगी। पढ़ने वाले को लिए स्पष्ट कहा जाता है, लाइट पीछे लगाओ, जहां तुम पीछे से लाइट आना चाहिए। देखना नहीं है प्रकाश को। प्रकाश सत्य है, वह समझने की चीज है, वह अस्तित्वमान है, वो भोगने की चीज नहीं है। भोगना क्या है? प्रकाश को भोगना। प्रकाश में देखो, रास्ता देखो प्रकाश में। इसको पकड़ो मत, पकड़ में आएगा नहीं प्रकाश, पकड़ में नहीं आता है। कुछ द्रव्य ऐसे हैं, कुछ परिणतियां संसार में ऐसी है, स्कंदों के भेद करते हुए कुछ बार कुंद भगवान ने कहा, अन्य आचार्यों ने भी कहा, कुछ ऐसे स्कंद हैं जो स्थूल है, जो पकड़ में भी आते हैं, देखने में भी आते हैं, जैसे सब अपन को दिख रहे पकड़ रहे। कुछ ऐसे स्कंद हैं जो पकड़ में आते हैं लेकिन देखने में नहीं आते। हवा, हवा पकड़ में आती है, अपन गेंद में भर सकते हैं, लेकिन हवा देखने में नहीं आती। हवा को अपन पेट में भर सकते, कुंभक बना सकते, लेकिन पकड़ में नहीं आती। कुछ ऐसे स्कंद हैं जो देखने में आते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते, जैसे प्रकाश। प्रकाश देखने में आ रहा है, लेकिन पकड़ना चाहें तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे स्कंद हैं न देखने में आते हैं न पकड़ में आते हैं, विशेष ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए विशेष ज्ञान चाहिए, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। तो प्रकाश हमारे एक ऐसी चीज है, सत हमारा एक ऐसी चीज है जो महत समझने की वस्तु है। समझो, अपने ज्ञान का विषय बना लो सत को। अनुभव का विषय कभी सत बनता नहीं है, ज्ञान का विषय बनाओ। यदि सत को ज्ञान का विषय नहीं बनाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ पाओ कभी। कुछ दिल्ली में गद्दी है ही नहीं तो क्या गद्दी का प्रयास करोगे? सत पक्ष होता है, सत साध होता है। सत्य इतना ऊंचा होता है जिस सत्य को हमें समझना है। बिना समझे बिना सम्यक दर्शन भी नहीं, बिना समझे बिना एक कदम भी नहीं चल पाओगे। जो नहीं समझ पाए सत्य को, वो तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सत्य को समझो, लेकिन सत्य को पकड़ने की चेष्टा मत करो, सत्य को बांधने की चेष्टा मत करो। सत्य ज्ञान का विषय है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ज्ञान का विषय बनते हैं, अनुभव का नहीं। बहुत सारे पदार्थ दुनिया में जिनमें अपन जानेंगे तो जान सकते हैं, लेकिन उनका उपभोग नहीं कर सकते। जानने में आएगा। स्थूल दृष्टि से पूछे तो निरुपभोग मंत्यम, अंतिम दो कर्म हैं जो जानने के विषय हैं, भोगने के विषय नहीं। जब भी कार्बन शरीर भोगने में आता है, औदारिक रूप धारण कर लेता है, वो कार्बन रहता ही नहीं है। गजब की बात है, क्या बात है महानुभाव। उमा स्वामी महाराज ने पुद्गल को निरुपभोग कह दिया। निरुपभोग मंत्यम, अंतिम शरीर निरुपभोग है, शरीर है, पुद्गल पिंड है। पुद्गल पिंड है, अनंत अनंत परमाणुओं का पुद्गल पिंड है। निरुपभोग कह दिया, उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। निरुपभोग कह दिया। निरुपभोग, वो भोगने के योग्य नहीं है, वो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा। लेकिन कार्बन शरीर के बिना कुछ भी काम नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। कार्बन शरीर स्वयं निरुपभोग है, लेकिन कार्बन शरीर के बिना कोई शरीर कार्यकारी नहीं। वही कार्बन शरीर मूल है। यदि कार्बन शरीर हटा दिया जाए तो कोई शरीर नहीं है, लेकिन कार्बन शरीर कोई भोगना चाहे तो भोग नहीं सकता। कार्बन शरीर से कोई सुख दुख की कल्पना करना चाहे नहीं मिल सकता। कार्बन शरीर से कोई आनंद की अनुभूति चाहे नहीं मिल सकता, वो है ही नहीं। वो कहता मैं हूं, रहूंगा,
मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, लेकिन तुम मुझे भोग नहीं सकते। ग्रहण कर कार्बन शरीर को जब भी हमें भोगने की बात आती है, स्वरूप बदल जाता है। जिसे औदारिक शरीर कहते हैं, वैक्रियक शरीर कहते हैं, आहारक शरीर, नाम बदल गया, संज्ञा बदल गया, गुण बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये औदारिक शरीर कार्बन शरीर के बिना नहीं है। लेकिन कार्बन शरीर जो अपना सुख दुख, शाता अशाता, नीच उच्च आदि जितने भी अपन को सुख दुख मिलते हैं, कार्बन कहता है डायरेक्ट नहीं, औदारिक शरीर में परिवर्तन करो, वैक्रियक शरीर पर। 3 शरीरों में से तीनों शरीर नौकर्म है। कर्म जो है नौकर्म के बिना कोई फल नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं, अनुभूति है ही नहीं, वहां अनुभूति है ही नहीं। वहां स्थिति ऐसी विचित्र बन जाती है, और ऐसा समय बहुत कम आता है। 2-3 समय के लिए आता है, कार्बन शरीर के अंडर में रहना पड़ता है, पर वहां कोई भोगने की वस्तु ही नहीं, कोई ना सुख है ना दुख है। सामान एक अवचेतन जैसी दशा हो जाती है, अचेतन नहीं, अवचेतन। अचेतन तो कभी होते ही नहीं। जीव विग्रह गति में अवचेतन दशा को प्राप्त हो जाता है, अचेतन दशा को नहीं। और ऐसी अवचेतन दशा का क्या कोई भोग है? जैसे कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, मरा हुआ नहीं, अवचेतन में, अवचेतन दशा में पड़ा हुआ है, कौमा में पड़ा हुआ। ऐसे विग्रह गति में व्यक्ति अवचेतन दशा हो जाती है, उसको कोई पकड़ में नहीं आता, कोई धारणा नहीं बनती, कोई अवग्रह इहावाय नहीं बनता। माद ज्ञान जो बन जाता है चला जाता है, अपने आप अवग्रह इहावाय धारणा बनते हैं तो बनते जाएं, लेकिन उसके ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, क्योंकि वो कार्बन, जब पुद्गल द्रव्यों में कार्बन शरीर जब अपना फल देता है तो नौ कर्म का परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही भानुभाव अपना शत निरुपभोग है, उसे जानना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पेट जो है ना कुछ नहीं करता। एक बार एक सुनाया था ना कि हाथ पैर मुंह दांत सब में एक बार का मीटिंग हुई कि अपन लोग सब कमा कमा के मर जाते हैं और पेटू सरकार सब खा जाता है। पैर कहते हैं मैं कमाते कमाते थक गया, हाथ थक गया, मुंह कहते हैं मैं चबाते चबाते थक गया, रसना कहती है गरम ठंडा का स्वाद जलूं मैं और आनंद लेवे ये। हाँ, ज्यादा ठंडा हो जाए तो ठंडी कौन पड़ती है, ज्यादा गर्म हो जाए तो कौन जलती है। तो जीव ने कहा जलूं मैं, ठंडी में हूं, और ये डकार जाता सब। हाथ कहते मैं चल गया, आंखें कहती मैं थक गया, सब ने एक सम्मेलन हो गया। ये पेटू सरकार क्या करता है? कुछ नहीं करता है। सब ने एप्लीकेशन लगा दिया, आज कोई काम पर नहीं जाएगा। पांचों इंद्रियां, हाथ पैर, सब ने सरकार स्ट्राइक कर दी। हाथ पैर कमाएंगे नहीं, हाथ कुछ बनाएंगे नहीं, मुंह खाएगा नहीं, कुछ नहीं, सब। पेटू सरकार कहता है कि मामला क्या, आज तो कुछ माल ही नहीं आ रहा है। पता चला ये सब हड़ताल में है। तो पेटू सरकार कहता अच्छा रहा, एक दिन हमें भी सोने को आराम मिलेगा। और पांचों इंद्रियां सब कुछ सोचते हैं कि पेटू सरकार अपन से गिड़गड़ाएगा, फिर अपन इसके बॉस बनेंगे। पेटू सरकार चुप बैठ गया, शांत हो गया। शाम होते होते जैसे तैसे शाम निकली, सुबह हुआ। सुबह पैर कहते हैं कि इन पैरों को क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहे। हाथ कहते हैं अनंत चौदस के दूसरे दिन, उपवास के दूसरे दिन, हाथ लुंजपुंज हो गए, लुंजपुंज। मुंह में से गंध आने लगी, जिह्वा तालू से चिपकने लगी, आंखों में कीट आने लगा। क्या हालत होती है वो तो सब अनुभवशील है। ये क्या हो गया? अंत में दिमाग ने कहा, दिमाग से कहा हे दिमाग राजा, ये क्या हो गया? और ये सब पेटू सरकार को नाराज करने का परिणाम है। अरे मूर्खो, तुम सब मजदूर के समान हो।
जो मजदूरों को भी नौकरी पैसा देता है तो मालिक ही देता है। पेट सेठ है, पेट मालिक है। उसको तुमने नाराज कर दिया, उसको तुमने नहीं समझा। कोई तरीका नहीं, जैसे बने लुढ़क के फुड़क के, जैसे बने तैसे पेट को जब तक नहीं दोगे तुम में ताकत आने वाली नहीं है। सत्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, मैं इसको सबका कर स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य एक पेट के समान है जो कुछ नहीं करता, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होता। ये कुछ करता नहीं, इसके बिना कुछ होता नहीं। लेकिन आनंद पेट में जाने के बाद वस्तु का आनंद नहीं आता। आनंद तो आता है मुंह में, रसना में। उतरी घाटी हुई बाटी। पेट में तुमने आज तक पेट से कोई स्वाद नहीं आया। क्या क्या खा लिया। कभी डकार आ जाए तो बात अलग है, वो भी डकार जब मुंह में आएगी तो डकार का स्वाद आएगा। पेट में तो कोई स्वाद आता ही नहीं, पेट भोगने लायक नहीं है। पेट में वस्तु जो है वह क्रियाशील है। कोई आनंद, सारा आनंद मुंह में है। रस का आनंद मुंह में है, रूप का आनंद आंख में है, शब्द का आनंद कान में है, स्पर्श का आनंद स्पर्श में। ये सब आनंद की ये है उपभोग। लेकिन पेट को जाने बिना मैं दो बातें कह रहा हूं, सत और सत्ता, दोनों को एक मत समझ लेना। इसलिए मैं सरल उदाहरण देकर तुम्हें समझा रहा हूं। उदाहरण को संपूर्ण मत मान लेना। उदाहरण एक देश होता है, एक पक्ष को ग्रहण करना। पेट कभी कोई आनंद नहीं, पेट में चला गया, अपन को पता नहीं क्या हो रहा है, सब गंदा फंदा, जो सब कुछ जो होता है भगवान जाने। आनंद तो खट्टा मीठा स्वाद आनंद जिह्वा में आता है, इंद्रियों में आता है, और इंद्रियां उस पेट से चलती हैं। सत जो है कार्बन शरीर के समान, सत एक पेट के समान, इसका अस्तित्व त्रिकाली है। इसको समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना है। इसको सत को यदि नहीं समझा, हमारी सारी ये तपस्या, सारा ये मुनि व्रत, सारी ये क्रियाएं, सारे तीर्थ, सारे मंदिर, भगवान के दर्शन पूजन निरर्थक है। मैं पूजा पाठ को निरर्थक नहीं कहता, वो ही नहीं कहता, ये सार्थक है। लेकिन यदि सत का ज्ञान तुम्हें नहीं है तो निरर्थक, कोई काम की नहीं, बिना कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि सत तो वहां है ही नहीं। सत का तो तुम्हें पता ही नहीं है। सारी दुनिया 363 मतकार कहां भटक रहे सत के अभाव। व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? व्यवहाराभासी 28 मूल गुणों को पालता है, पूर्ण पालता है, निर्दोष पालता है, कोई संदेह, निर्दोष पालता है, कभी मन वचन काय से दोष नहीं लगाता। गजब मिथ्या दृष्टि। कैसा है जैन दर्शन? पूरी चर्या पाल रहा है। सद्दे दी पत्ते दी रोचे दी पुणो फांसे दी, अभी यहीं तक रह श्रद्धान करता पर सब कुछ कर रहा है। दम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक है निमित्तम। ऐसा मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लेता है। मुनिव्रत धार अनंत बार, मुनिव्रत धार अनंत बार। ग्रैविक उपजायो पैनज आत्म, ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ज्ञान बिना, ज्ञान की बात कर रहा हूं, सत की बात कर रहा हूं। सत का ज्ञान नहीं हो पाया। मात्र वो जो एक सत है, टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण सत्ता नहीं है, टंकोत्कीर्ण सत है। सत्ता की बात अभी मैं करूंगा बाद में, अभी पहले सत को समझ लो। सत टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ कूटस्थ नहीं, टंकोत्कीर्ण का अर्थ कूटस्थ नहीं लेना। टंकोत्कीर्ण का अर्थ है क्रियाशील, कंटिन्यू लर्निंग, निरंतर, निरंतरता बनाए रखता है, ताजगी, निरंतर अपने अस्तित्व का ज्ञान कराता है। मैंने कहा ना, पूज्य विद्यानंद जी महाराज ने स्पष्ट लिखा,
जो अविनाशी टंकोत्कीर्ण है वो निष्क्रिय नहीं हो सकता, और जो निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, वो कभी अविनाशी नहीं हो सकता। सक्रिय ही अविनाशी है, सक्रिय ही टंकोत्कीर्ण हो सकता है। जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होते वो सत नहीं हो सकता, और जो सत है वो उत्पाद व्यय ध्रुव के बिना नहीं हो सकता। सत टंकोत्कीर्ण एक बहुत बड़ी बात है। क्रियाशील तो सत कैसा, इसलिए मैंने पहले ही कहा था परिवर्तनशील नहीं है, क्रियाशील है। जैन दर्शन परिवर्तन को नहीं मानता, क्रियाशीलता को मानता है। क्रियाशील है, परिवर्तन नहीं, क्रियाशील। परिवर्तन मानते ही बौद्ध आ जाएंगे। बौद्ध परिवर्तन मानता है, द्रव्य का हर क्षण नया है वस्तु, हर क्षण नया है, हर क्षण नया है, पुराना कुछ होता ही नहीं। एक समय की वस्तु की स्थिति है, दूसरे समय वस्तु नई है। जैन दर्शन कहता है ये परिवर्तन नहीं, क्रियाशीलता है। परिवर्तन नहीं है, क्रियाशीलता है। जैसे अभी मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ के पत्ते गिरे, जड़ में सड़े, पुनः आ गए, परिवर्तन नहीं हुआ, क्रियाशीलता है। बौद्ध से परिवर्तन कहता है, जैन दर्शन कहता है परिवर्तन कुछ भी नहीं है, ये क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता है, क्रिया हुई है, परिवर्तन नहीं हुआ है, क्रिया हुई है। प्रत्येक द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं, ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, परिवर्तित नहीं होते, कभी परिवर्तन नहीं होते, क्रियाशील होते। उसमें क्रिया चल रही है, वही तो वही है, वह तो वही है। सोहम का ध्यान क्यों किया जाता है? सोहम का अर्थ क्या? बिना नाम के सर्वनाम। सर्वनाम जब भी आता है बिना नाम के नहीं आता, पहले कुछ नाम होना चाहिए, फिर कहते वह 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 वह। ये सूत्र, ध्यान का सूत्र कैसे आ गया? ये बिना सर्वनाम के सर्वनाम। यहां वह आया था, क्या आया था? आगे पीछे तो बोलो, एक बार नाम तो बताओ, फिर भले वह वह कह देना। लेकिन ये ध्यान का सूत्र जो पूज्यवर हमारे शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानानंद दिया, बड़ा गजब कर दिया। नाम के बिना सर्वनाम, व्याकरण की सीमाएं लांग गया ये शब्द। व्याकरण कहता है नाम के बिना सर्वनाम नहीं, कोई ना कोई नाम है तभी वह आएगा, बिना नाम के सर्वनाम नहीं। लेकिन शुभचंद्र आचार्य महाराज कहते बिना नाम के भी सर्वनाम है। सोहम, सोहम, सा अहम, सा यानी वह, मैं हूं। वह क्या है? वह क्या है? वह क्या है? जो कल था वही है, जो कल रहेगा वही है। जो कल था वही है, आज जो है वही है, कल भी वही रहेगा, उसका नाम सोहम है। इस तरकारी सत्ता का ध्यान करो, इस तरकारी सत्ता का ज्ञान करो, तरकारी सत्ता का ज्ञान करो। लेकिन ध्यान रखना, तरकारी सत्ता भोगने योग्य नहीं है, तरकारी सत्ता ज्ञान के योग्य है। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो, निज आत्मा का ज्ञान करो। मुनि बन गए हो, निर्दोष शरिया का पालन करते हो, आज्ञा का पूरा पालन करते हो आगम की, तो भी मिथ्या दृष्टि बने हो। गजब महानुभाव, बहुत गजब की। यानी ऐसा दर्शन नहीं देखा जिसमें हर आज्ञा का पालन कर रहा है, समय पर सामायिक प्रतिक्रमण, ध्यान, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, कहीं कहीं किंचित मात्र भी दोष नहीं है चर्या में। मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध, काया भी शुद्ध। लेस्या परम सुख लेस्या है। पता नहीं कौन सी क्या कमी है, जिनवाणी के पास काफी पहुंची, बोले मिथ्या दृष्टि की काफी है, मिथ्या दृष्टि की काफी है। कमी कहां है? बोले सत को नहीं जानता, त्रिकाली सत्ता को नहीं जानता, त्रिकाली सत को नहीं जानता, इसका ज्ञान इसको नहीं है, इसलिए ज्ञान। लेकिन सत को भोगने का प्रयास मत करना, सत को पकड़ने का प्रयास मत करना, सत को जानो। सत बहुत सुंदर वस्तु है, ब्यूटी वट विदाउट टच।
सुंदरता देखो, छुओ मत। सुंदरता देखने की वस्तु है, छूने की वस्तु नहीं। इसलिए कुंदकुंज स्वामी ने कहा, एक समय के लिए उस सुंदर वस्तु को जान ले बस। ये यत्थ निच यज्ञवो शमो शब्बत सुंदरो लो। ये उसको एक बार तो जान, उस त्रिकाली शत को। उसको छूना नहीं, उसको भोगना नहीं, उसका आनंद मत लेना, तुम थक जाओगे, तुम थक जाओगे। प्रकाश को पकड़ने के लिए पकड़ते पकड़ते तुम सूर्य के पास पहुंच जाओगे, भस्म हो जाओगे। बताते वैष्णव दर्शन में बालाजी ने ऐसा किया कि प्रकाश जहां से आए इससे आकर्षित हो गए, होते गए होते गए होते गए, बताते सूर्य के पास पहुंच गए, सूर्य को निगल लिया और सूर्य से जब जले तो उगल दिया। एक कहानी है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अपन शिक्षा ले लेते। ऐसे तुम करोगे, जिस प्रकाश को पकड़ते 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 सूर्य के पास पहुंच जाओगे, पता चला तुम जल के भस्म हो जाओगे, क्योंकि तुम सत को भोगना चाहते हो, तुम सूर्य को निगलना चाहते हो। ये तुम्हारी भूल है। सूर्य को निगलो मत, प्रकाश को पकड़ो मत, प्रकाश में देखो, प्रकाश को मत देखो। सत देखने की वस्तु नहीं है, सत को मां समझना है। सत के ज्ञाता दृष्टा मत बनो, मां सत को ज्ञान के ऊपर छोड़ दो, आत्मा तक मत आने दो सत को। ज्ञान से कह सत को तू जान। बड़े आदमी होते ना, वे अपने काम स्वयं नहीं करते, मुनीम से कहते तुम कर लो, तुम ही निपटा लो, लेन देन सौदा फौदा तुम कर लो। लेकिन मालिक कौन रहेगा? लेन देन कर रहा है मुनीम, वही ठहराव कर लेता है, वही लहर कर देता है, वही दे देता है। बड़े आदमी बहुत कम लेन देन करते हैं, सब मुनीमों के हाथ में होता है। सब बोलियां वही लगाएंगे, सब कुछ वही करेंगे, उनको कुछ भी मतलब नहीं है। बेचना है तो मुनीम से कहते हैं इसको बेच डालो, खरीदना है उसको खरीद डालो। पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, मुनीम के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। ज्ञान एक मुनीम है जो आत्मा से पावर ऑफ अटॉर्नी लिए हुए है, वो कुछ भी जान सकता है, कुछ भी जान सकता है, उसके पास पावर है, जानना उसका स्वभाव है। आत्मा ने उसको जानने का अधिकार दिया है, भोगने का अधिकार नहीं दिया ज्ञान को। ज्ञान कभी भोगता नहीं बन सकता। ज्ञान जानने की क्रिया कर सकता है, ज्ञाता नहीं बन सकता। मुनीम माल को बेच सकता है, ले सकता है, लेकिन मालिक मुनीम नहीं हो सकता। सब क्रिया मुनीम करेगा। ज्ञान मुनीम है, मुनीम से ज्यादा औकात मत समझना इसकी। दर्शन मुनीम है, जितने गुण हैं ये सब आत्मा के नौकर चाकर है। आध्यात्म ग्रंथ में एक नई उपज, 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य आता है। आत्मा नाम का कोई द्रव्य नहीं, आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं, आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं। आत्मा एक ऐसी प्राप्त वस्तु है जो ना द्रव्य में आती है, ना तत्व में आती है, ना पदार्थ में आती है, और तीनों में सदा विद्यमान रहती है। किसी भी आचार्य, जितने भी 6 द्रव्यों में कहीं आत्मा को गिनाया ही नहीं, जीव को गिनाया। तत्वों में कहीं आत्मा को गिनाया ही नहीं, जीव तत्व को गिनाया। पदार्थों में कहीं आत्मा को गिनाया नहीं, जीव पदार्थ। आत्मा मात्र एक आत्मा एक ऐसी है जो एक अध्यात्म की देन है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने खोजा, इन तीनों से परे आत्मा सत्ता है, आत्मा भोगता है। आत्मा जीव नहीं कहा उन्होंने कि जैसे मैंने कल गाथा में कहा था मत शाम को, आधा कुमुज्जनाने आधा में दंशन चरित्र है, आधा पच्छक खाने आधा में संबरे जोगे। उनको कहना चाहिए जीव ही जीव को ही कहना चाहिए। जीव में दर्शन है, जीव में ज्ञान है, जीव में संबर है, जीव में प्रत्याख्यान है, जीव में सब कुछ जीव में है, ये कहना चाहिए ना। जीव तो सब जानते, कह देते जीव ही जीव में दर्शन है, आधा कुमुज्जनाने आधा में दंशन चरित्र, इनमें सब में आत्मा है।
पंचमी किसमें लगाई? यहां और विचारनी बात है। लोग ऊपर ऊपर तैर जाते हैं इन गाथाओं में, थोड़ा गौर से देखो। आत्मा में ये नहीं है, आत्मा इनका गुलाम नहीं है, इन सब में आत्मा है, इनके ऊपर है आत्मा। आत्मा में दर्शन नहीं कहा, दर्शन में आत्मा कही। आधा खुमज नाने, नान में आत्मा है, नान के ऊपर आत्मा है। ज्ञान आत्मा में हो जाता ना तो ज्ञान मालिक हो जाता, आत्मा गुलाम हो जाती। कुंद कुंद स्वामी गजब के खोज थे, उनके दर्शन को, उनके सोच को, उनकी अनुभूति को बार बार नमस्कार करता हूं। कुंद कुंद स्वामी ने जो खोजा, जो दुनिया को दिया, अलौकिक अनुपम है। ऐसी चीज खोज के दी उन्होंने, क्या विभक्ति की। उन्होंने आत्मा में ज्ञान नहीं कहा, और हम रटाए हुए हैं आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान को मालिक बना डाला, ज्ञान को सत्ता दे दी। अब ज्ञान जो जानेगा वो स्वच्छंद हो गया, क्योंकि वो मालिक है। ज्ञान को मालिक बना दिया। अब ज्ञान जो जानेगा वो स्वतंत्र है। वो ज्ञान तो अब मुनीम को इतना पावर दे दिया कि मालिक बन गया मुनीम। मुनीम से काम कराओ, अधिकार दो, लेकिन मालिक बनना दो उसको। ज्ञान मालिक ना बन जाए। मन और इंद्रियों की तो बात अभी बहुत पीछे हो गई। चरणानुग पहले क्या कहता है? चरणानुग कहता है मन तुम्हारा मालिक ना बन जाए, इंद्रियां तो अगर तुम्हारे मालिक ना बन जाए, तुम मन के इंद्रियों के गुलाम मत बनो। गुलाम मत बनो, मन के गुलाम मत बनो। ये चरणानुग का विषय है। उन्होंने कहा मन के गुलाम मत बनो, मन तुम्हारा गुलाम है। इंद्रियों के गुलाम मत बनो, इंद्रियां तुम्हारा गुलाम करें। तुम इंद्रियों के काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम इंद्रियां करेंगे। ज्ञानी का क्या लक्षण? चरणान योग से जब ज्ञानी का लक्षण पूछते हैं, तुम मन का काम करते हो कि मन तुम्हारा काम करता है? नहीं, मन जो कहता है मैं करता हूं, मन का गुलाम। चरणान योग में फैल। तुम इंद्रियों के जो काम करते हो या इंद्रियां तुम्हारा काम करते हैं? ज्ञानी कहता है मन मेरा काम करता है, मैं जो कहता हूं वह करता है। मैं जैसा देखता हूं दिखाता हूं, मेरी आंख वैसा देखती है। आंख जैसा देखती है वैसा मैं अनुभव करता हूं। औदैक भाव, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, अनंत संसारी। आंख जो देखती है वही मैं अनुभव करता हूं। आंख जो देखती है वह मैं करता हूं। पागल, मिथ्या दृष्टि, मरेगा, अनंत संसार में पड़ेगा। आंख बावली है, आंख तो पता नहीं क्या क्या देखती है। आंख तो पता नहीं क्या क्या देखती है। कान तो पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। मुंह तो पता नहीं क्या क्या खाता है। पैर तो पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे। हाथ तो पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। किसी का गला भी दबा डालेंगे। कुछ भी कर सकते। नौकर जो करता है वही यदि मालिक भोगता है तो मालिक का दिवालिया होना निश्चित है। सब कुछ यही करेंगे। ज्ञानी आ रहा है, देखना। अज्ञानी ने क्या कहा? आंख जो देखती है मैं भोगता हूं। ज्ञानी क्या कहता है? मैं जो दिखाता हूं आत्मा वह देखती है। आत्मा वह देखती है। 4-5 दिन पहले मैंने कहा था, वेश्या का शव जा रहा था और देखा एक कामी ने, देखा एक कुत्ते ने, देखा एक ज्ञानी ने। ज्ञानी को उसमें आरिका दिख गई, कुत्ते को मांस दिख गया, कामी को वासना दिख गई। ज्ञानी को आरिका दिख गई। अब देखो, आंख ने क्या, कुत्ते की आंख ने जो दिखाया उसने वो कहा किया। ज्ञानी की आंख ने कहा, हे आंख, तू जो दिखाएगी, तू जो देखेगी वो नहीं भोगूंगा मैं। तू जो देखेगी वो नहीं भोगूंगा मैं जो कहूंगा वो देख, उसका भोगता मैं हूं। आंख क्या देखती? कुत्ते की भी आंख थी, उसने भी देखा। कुत्ते की आंख ने भी देखा, कामी की आंख ने भी देखा, और एक ज्ञानी की आंख ने देखा। कुत्ते की आंख ने जो दिखाया उसने देख लिया। ज्ञानी की आंख ने कहा, ज्ञानी ने आंख से कहा, ध्यान रखना, तू जो देखेगी
वह मैं नहीं भोगूंगा। मैं जो देखना चाहता हूं वो तू देख, उसमें आरी का देख। बात वही, आंख ने जो देखा वही आत्मा ने भोगा। दोनों ने आत्मा में जो आंख ने देखा वही भोगा, इससे अलग नहीं जा सकता। लेकिन एक आंख का गुलाम बन के भोग रहा है और एक आंख को गुलाम बना के भोग रहा है। जो आंख का गुलाम बना के भोगेगा उसे आरिका दिखेगी आंख से, और जो आंख का गुलाम देखेगा उसको मांस चमड़ी अकेला वेश्या दिखेगी और कुछ नहीं दिख सकता। समझो आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज को, कुंद कुंद स्वामी को, ज्ञान तुम्हारा मालिक ना हो जाए, ज्ञानानुभूति हो आत्मानुभूति, कोई संदेह नहीं है। मालिक आंख ने जो देखा, इंद्रियों ने देखा, अज्ञानी उसी को भोगता है। लेकिन ज्ञानी आंख से वह देखता है, टेक टू ऑर्डर। मुनीम अथॉरिटी पावर, मालिक को किसी से अथॉरिटी नहीं लेना पड़ती, मुनीम को अथॉरिटी पावर चाहिए। मालिक कहेगा तो पावर है, और मालिक नहीं कहेगा तो, मालिक कहेगा तो पावर है, नहीं तो कोई पावर नहीं है। करता रहे वो क्या फर्क पड़ने वाला। हमारा ज्ञान महानुभाव, क्या गजब की बात। आदाख मज्ज नाने, आत्मा ज्ञान में है। अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा है पहली क्लास में, आधार आदेश संबंध, आधार आदेश संबंध। जीव आधार है, आधे गुण है, ये जीव द्रव्य की परिभाषा है। आधार आधे संबंध जीव द्रव्य की परिभाषा है। जीव आधार है, जीव में गुण रहते हैं, जीव में दर्शन रहता है, जीव में ज्ञान रहता है, जीव में चारित्र रहता है, जीव में सब कुछ रहता है। परिभाषा देखो क्या है, यही परिभाषा हम रटते आए। जीव आधार है और ज्ञान गुण आधे है। जीव में ज्ञान है, ज्ञान में जीव नहीं है। परिभाषा को पलटना मत, वो परिभाषा सही है। ज्ञान में जीव न, जीव में ज्ञान है, ज्ञान में जीव नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा जी। ज्ञान में जीव है, आधार आधे संबंध। लेकिन जब सत्ता का भोग, राजनीति से पूछो, राजनेता से, सत पर जब सत्ता स्थापित हुई, मौजी मौज है, हुकूमत चलती है, राजा कहलाता है। सत राजा नहीं है, सत्ता राजा है। सत एक कुर्सी है, सत एक कुर्सी है। द्रव्य एक वस्तु है, द्रव्य एक सत्य है, लेकिन पदार्थ सत्ता है। इसलिए उन्होंने पदार्थ कहा। सत्ता सब पयत था, ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो भी सत्ता के बिना हो, और सत्ता ही पदार्थ है, पदार्थ ही सत्ता है। तो आनंद सत्ता में है, आनंद पदार्थ में है। अब उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये सारे उपक्रम किए जाते हैं, और वो सत्ता क्रियाशील होती है। वो सत्ता का दूसरा नाम है आत्मा। उस सत्ता का दूसरा नाम है आत्मा, जो सब में व्याप्त होकर रहती है। पूरी सारे के सारे राज उस सत्ता के अंदर में चलते हैं, कोई अलग नहीं है। आकाश पाताल जमीन सब उसके अंदर है। विपक्षी भी, जो विपक्ष पार्टी है, उस पर हुकूमत किसकी चल रही है? राजा कौन कहलाएगा? जो गद्दी पे बैठा है, वो भी प्रजा है, विपक्षी भी प्रजा है, क्योंकि वो सत्ता में आ गए। इसलिए वह पदार्थात्मक जो सत्ता है उसको प्राप्त करना है, किसी को मिटा के नहीं, कुछ नया बना के नहीं। मात्र प्राप्त है, प्राप्तव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, वो प्राप्त है, लेकिन है कहीं नहीं। सत्ता कोई चीज नहीं, कुर्सी पे बैठा है तो सत्ता है, कुर्सी से उठ गया तो सत्ता रहित हो गया। सत्ता क्या चीज है? कुछ नहीं मानवा। सत्ता, कुर्सी पे बैठने का नाम सत्ता है, उठ जाने का नाम असत्ता है। इतनी सी सत्ता है। कुर्सी कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। सत्ता कितनी?
बस बैठ गया तो सत्ता हो गई, उठ गया तो सत्ता खत्म हो गई। सत्ता कोई चीज ही नहीं है, इतनी सी चीज है सत्ता, एक बहुत छोटी सी चीज है। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, ना उसे कुछ मिटाना है, ना बनाना है, ना बादलों को हटाना है, ना सूरज को बुलाना है। उस सत्ता प्राप्त अब है, मात्र एक बैठना है, टंकोत किरण है, टंकोत किरण है आत्मा। जीव टंकोत किरण नहीं है, आत्मा टंकोत। क्योंकि आत्मा में उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता है, सत में होता है। सत में उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, द्रव्य में होता है, सत्ता में नहीं होता है। आनंद में उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता, आनंद क्रियाशील होता है, कूटस्थ भी नहीं है, क्रियाशील होता है, उसमें क्रिया चलती रहती है। क्रिया का हर परिवर्तन मत ले लेना, इतना ध्यान रखना। आपका समय हो गया, फिर कभी ध्यान में आएगा, चर्चा करेंगे। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी। नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।